दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सुबह की इस प्यारी सी मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने अभी नया प्लान लॉन्च किया था और नए प्लान के लॉन्च के तहत पिछले महीने की क्लोजिंग अभी जस्ट एक हफ्ता पहले हुई। बहुत से लोगों के शानदार पे आउट बने, बहुत से लोगों के इस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों के शानदार पे आउट बने। किसी ने स्टार अचीव कर दिया, किसी ने ब्रॉन्ज अचीव किया। और कल फिर सर ने हमें बताया एक और नया जो है तो फंड 2% बाइक फंड ये कहो या स्टार फंड कहो, एक कंपनी ने हमारे लिए एक दे दिया। दोस्तों हमें HHI को समझना जरूरी है। HHI बहुत बड़ा करने वाली है। हम लोग जो सवेरे यहाँ पर आज मीटिंग में आ रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद में जब हमें पता चलता है हर एक चीज हमें यहाँ पर पता चलने लगी है। कोई प्लान बता रहा है, कोई मोटिवेशन, कोई कैसे काम किया जाए, कोई कैसे आगे बढ़ा जाए। हर लोग यहाँ पर आकर जो है तो अपना ज्ञान बांट रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। और आज यही अपना जो ज्ञान है, यही जो अपनी जो नई टेक्निक जो कुछ हर बार जो है तो कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास कर जाते हैं। ऐसे स्पीकर हमारे, ऐसे गेस्ट, ऐसे हमारे साथी श्री अब्बास भाई बोरा, आप लोग सभी इन लोगों इनसे तो परिचित है ही है। इनकी जो बैटिंग होती है एक शानदार होती है। तो दोस्तों मैं ज्यादा वक्त ना बिताते हुए आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारा हो सकता है, क्योंकि अब्बास भाई हर वक्त कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जहां पर भी आप हैं तो एक बार चैट बॉक्स में आपके तरफ से वेलकम का मैसेज जरूर कर दिए। अब्बास भाई वेलकम जी। अब्बास भाई, अब्बास भाई क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी फिरोज भाई, प्लीज। अरे ग्रेट, आवाज आ रही है फिरोज भाई? क्लियर? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, फिर एक खूबसूरत सुबह के साथ आज के इस सेशन में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का मैं अब्बास अली पूरे हैप्पी हेल्थ परिवार की ओर से और टीम SP डायमंड की ओर से बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर, श्री शैलजी पाटिल सर, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया जहां हम हमारे विचारों को, हमारे काम करने के तरीकों को, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम इस इंडस्ट्री में सफल हो ही नहीं सकते हैं, वो है एक लीडरशिप। कंपनी का प्रोफाइल चाहे जितना भी अच्छा हो, प्लान, प्रोडक्ट्स, पे आउट जितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, तो हम इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। लीडरशिप जो है दोस्तों, अगर लीडरशिप के लिए कहा जाए तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसा स्तंभ है जिसके ऊपर सारे टीम की बुनियाद खड़ी हुई है। अगर स्तंभ जो है, पिलर जो है, वो स्ट्रांग नहीं होगा तो टीम कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकती। तो ये लीडरशिप क्या है दोस्तों? क्वालिटी क्या होनी चाहिए लीडरशिप में? हम लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हम कैसे एक अच्छा लीडर बन सकते हैं? और उसके अलावा क्या चीजें हैं जो हमें करना है और क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है? तो दोस्तों ये सारी चर्चा मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। अब जहां लीडरशिप का नाम आता है तो दोस्तों हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर
आज लगभग मुझे 6 से 8 महीने हो गए हैप्पी हेल्थ इंडिया में, और मैंने अपना डायरेक्ट सेलिंग का जो कैरियर है वो हैप्पी हेल्थ इंडिया से ही लगभग शुरू किया हुआ है। इससे पहले मैंने जो किया वो एज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से किया था, बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया से ही नेटवर्किंग शुरू की है। तो मैंने जो सारी चीजें सीखी हैं वो हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर से, उनके काम करने के तरीके से, उन्होंने छोटी छोटी जो चीजें हमको बताई हैं। तो दोस्तों आज पूरे टीम एसपी डायमंड की तरफ से और जितने भी लोग यहाँ पर अभी जूम सेशन में हैं, आज का ये सेशन मैं स्पेशली समर्पित करना चाहूंगा हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर। आज उन्होंने हमें इकट्ठा किया है इधर और छोटी छोटी चीजों पे हमको फोकस करवाया है कि कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी तरफ से, हम पूरे टीम एसपी डायमंड की तरफ से ये एक समर्पण है हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। हर कहानी में एक मैसेज होता है, तो इस कहानी में भी एक मैसेज है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मैसेज को अपने दिल तक उतार पाएंगे। दोस्तों एक गुरु ने अपने कुछ शिष्यों को छोटी छोटी बांस की टोकरियां दी। एक मिनट। दोस्तों एक गुरु ने अपने शिष्यों को एक छोटी छोटी बांस की लकड़ी की टोकरियां दी और कहा कि नदी पर जाओ और इसमें पानी भर के ले आओ। कुछ शिष्यों ने तो वहीं पे गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये लकड़ी की बांस की टोकरियां है, इसमें पानी हम कैसे भर सकते हैं, इसमें तो इतने छेद है, हम पानी भरने जाएंगे तो पानी तो सारा धुल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जो ये मानते हैं कि इसमें पानी भरा जा सकता है और जो मेरे आदेश का पालन कर सकते हैं वो लेके चली जाइए, अन्यथा कोई बात नहीं है, जिसको नहीं जाना है वो अपनी टोकरियां वापस यहाँ पे रख दीजिए और यहीं पे बैठ जाइए। तो कुछ बच्चे वहां पर बैठ गए और कुछ बच्चे लेकर नदी के तरफ चल दिए। रास्ते में जाते जाते सबने एक दूसरे से कहा कि यार वो लोग जो थे, बच्चे वहां के जो थे, वो सही बोल रहे थे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर चलो आ गए हैं तो एक बार ट्राई कर लेते। वो नदी के किनारे तक पहुंचे, उन्होंने उस बांस की टोकरियों में पानी भरा, पानी सारा धुल गया। तो बोले कि सही था, वो बच्चे सही बोल रहे थे, गुरुजी तो हमारे साथ मजाक कर रहे थे। तो कुछ और बच्चे भी वहां से वापस आ गए और उन्होंने भी गुरुजी को बोला गुरुजी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अपनी टोकरियां यहाँ पे रख दो और आप भी इनके साथ बैठ जाओ। अब 2-4 बच्चे बचे थे, वो कोशिश किए जा रहे थे पर उनसे भी हो नहीं पा रहा था। तो अंत में केवल एक बच्चा उधर रह गया। उसने अपने मन में ये ख्याल किया कि हमारे जो गुरु है उन्हें हमारे और उनके समय का मूल्य है, उन्हें वैल्यू है हमारे टाइम की, वो व्यर्थ में हमारा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो उन्होंने हमें नहीं बताई है या जो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये कार्य हमें करने के लिए दिया है। वो एक बच्चा निरंतर कोशिश करता रहा, वो पानी भरता था, पानी धुल जाता था, जितनी बार पानी भरता था पानी धुल जाता था। धीरे 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 वो बांस की लकड़ियां जहां उसके अंदर तक पानी पहुंचने लग गया, वो फूलने लग गई और धीरे धीरे उसके सारे छेद बंद हो गए और उसने उसमें पानी भर लिया और लाकर गुरुजी को दी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि अगर हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे लीडर्स हमको कुछ कार्य करने के लिए बोल रहे हैं कि आप फील्ड में जाइए, बार 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 प्लान बताइए, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 25 बार फेल होंगे, पर अंत में आप अगर कितनी भी बार फेल होंगे, आप हर बार एक फेलियर के साथ एक नया एजुकेशन लेंगे, एक नई सीख लेंगे कि हमने क्या गलती की थी और उसकी वजह से आप में आप पॉलिश्ड होंगे, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका प्लान देने का तरीका इंप्रूव होगा। तो दोस्तों हमें लीडरशिप के लिए, जो आज का मेरा जो टॉपिक है लीडरशिप, लीडरशिप के लिए हमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। हमको अगर हमारी टीम को लेकर साथ में चलना है, एक बड़ी टीम डेवलप करनी है, हमें अगर हमारे
हमारे परिवार के, हमारे टीम के सपनों को पूरा करना है, तो हमें हमारे टीम को कैसे लेके चलना है, साथ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे पास लीडरशिप की, वो सारी चीजें पहले हमें अपने आप में सीखनी होंगी। हमें लोगों को नहीं सिखानी है, हमें पहले अपने आप को बदलना होगा, उसके बाद ही हम हमारी टीम को वो चीज का डुप्लीकेशन कर पाते हैं, वो चीज को सिखा पाते हैं। तो दोस्तों लीडरशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक नेतृत्व करना, किसी समूह का, किसी टीम का नेतृत्व करना। अब एक लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, एक लीडरशिप का क्या महत्व है, एक लीडरशिप क्या है? एक लीडरशिप अगर हम बताने जाएंगे तो एक लीडरशिप, एक शरीर में जिस प्रकार आत्मा होती है, वैसे ही एक टीम के लिए एक लीडर होता है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो वो निर्जीव है, उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। वैसे ही आपके पास हजारों की टीम है, पर आपके पास अगर एक अच्छी लीडरशिप नहीं है तो आपकी वो टीम निर्जीव है, और निर्जीव वस्तु को हमारे समाज में या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। मतलब कि वो टीम कभी भी एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी और धीरे 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 करके वो टीम पूरी बिखर जाएगी। या तो उस टीम के लोग दूसरे कंपनी में चले जाएंगे या फिर दूसरी टीम में चले जाएंगे। कारण बस एक ही है कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी अगर नहीं है, आप अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको बांध के नहीं रख सकते हो। तो एक लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब एक लीडर की बात निकलेगी तो सबसे पहले सैल्यूट है हमारे कंपनी के सीईओ सरदार संतोष सिंह। दोस्तों क्या विजन था उनका, जहां पर हजारों कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कुछ आज से या 5-7 साल पहले से शुरू नहीं हुई है, ये 1939 में यूएस से स्टार्ट हुई थी, आज लगभग 80 साल हो गए। दोस्तों जहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट्स और महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी, वहां पे हमारे सीईओ सरदार संतोष सिंह जी ने एक नया विजन, एक नई क्रांति लेकर आए, आम लोगों की जरूरत के सामान। उन्होंने क्या विजन था दोस्तों उनका? उन्होंने एक आम व्यक्ति को भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जोड़ने के लिए उनकी रोजमर्रा की सामानों को लेकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेकर आए, और आज हैप्पी हेल्थ इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। उनके प्राइस रेंज, हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे उन्होंने वर्क किया। अगर दूसरे लीडर्स की बात करें हमारे कंपनी के, तो हमारे फर्स्ट आईडी श्री पवनदीप अरोड़ा सर, आज उन्होंने उनके सरदार संतोष सिंह के विजन पर ट्रस्ट करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारत में घूमकर आज 7 साल में 25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम खड़ी कर दी। दोस्तों कितना मेहनत किया होगा, थोड़ा सा सोचो। आज अगर हमारे टीम में 5-10 लोग या 50 लोग नेगेटिव हो जाते हैं या काम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम हमारे अपलाइन को कॉल करते हैं और बोलते हैं सर ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। दोस्तों क्या ये परेशानियां उनको नहीं आई होगी? पर फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ घूम घूम कर आज 25 लाख लोगों से ज्यादा की टीम डेवलप कर ली पूरे भारत में। तो दोस्तों लीडरशिप की जो क्वालिटीज है, अब एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए लीडर्स में? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है नॉलेज। अगर आप चाहते हैं कि आप में एक अच्छी लीडरशिप आए, आप एक अच्छी टीम डेवलप कर पाए, तो सबसे पहले दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है आपको नॉलेज लेना। जिस कंपनी में आप हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, उस कंपनी का प्लान, उस कंपनी का प्रोफाइल, हर चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। धन्यवाद करिए दोस्तों हमारे महागुरु
धनंजय शिंदे सर, सयाजी पाटिल सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए शुरू किया है, जहां रोज सुबह 7 बजे हम आकर हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 200 लोगों की टीम हो गई या 10 लोगों की टीम हो गई या 5 लोगों की भी टीम हो गई, अगर आपकी टीम में से किसी ने कहा कि चलिए आप हमारे साथ चलिए और वहां पे आप प्लान बताइए, आप हमारे अपलाइन हैं, हम तो अभी अभी ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ चलिए, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो प्लान देना आता नहीं है, एक काम करो, मेरे लीडर को लेके जाओ। दोस्तों, वो उसका काम करने के लिए आपके लीडर को तो साथ में लेकर चला जाएगा, पर उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि जिसने मुझे जोड़ा है अभी तो उसको भी प्लान पता नहीं है, उसको भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, वो आगे जाके आपकी टीम इनएक्टिव हो जाएगी, बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज तो लेना ही होगा। मीटिंग सेमिनार में आकर नॉलेज ले रहे हैं हम, अगर कोई किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाता है तो एटलीस्ट यूट्यूब पे अगर ये जो लाइव हो रही है, आप वहां जाके नॉलेज ले लीजिए। पर हम अगर नॉलेज ही नहीं ले पाते हैं, हम हमारे टीम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से अगर टीम नेगेटिव होती है तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपके ज्ञान के अभाव के कारण आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो नॉलेज सबसे पहले हमें लेना होगा, और ये लीडरशिप की सबसे पहली क्वालिटी है। और इसके बिना हम, दोस्तों, अगर तो साइकिल का टायर भी अगर पंचर हो जाता तो उसको सुधारने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है। ये बार बार कहा जाता है हर सेमिनार में। तो दोस्तों, जब एक छोटी सी चीज जहां पे हम केवल 20 या 25 रुपए दे रहे हैं उसको पंचर निकालने के लिए, उसके लिए भी उसको 25 रुपए या 20-25 रुपए लेने के लिए भी उसको सीखना पड़ रहा है। तो यहाँ तो हम लाखों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम फ्यूचर सेव करने की बात कर रहे हैं। और हम ऐसे फ्यूचर कहाँ से सेव कर पाएंगे जहां पे हमें उस कंपनी का, उस प्लान का नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, नॉलेज तो हमें लेना पड़ेगा। डेली प्लान बताया जा रहा है, अगर आपको प्लान नहीं आता है तो आप आपके अपलाइन को, आप अपने लीडर को, अपने मेंटर को पूछिए, छोटी छोटी बारीकियां उसमें सीखिए। प्लान, दोस्तों, यहां पर हमें करना क्या है ये तो सबको ही पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना क्या है। एक पेज का प्लान है, 500-700 प्रोडक्ट्स है, हमें क्या करना है, हमें आईडी जोड़ना है, फ्री आईडी जोड़ लिया हमने, हम प्रोडक्ट्स लेके आ गए और हमने लाके लोगों को दिखाए, और उनको करना क्या है तो सबको पता है दोस्तों, पर कैसे करना है ये चीज सीखना जरूरी है। और इस चीज को सीखने के लिए हमें नॉलेज लेना पड़ेगा कि हमें कैसे प्लानिंग करके इस चीज को करना है, कैसे टीम स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सारे लोगों के स्ट्रक्चर देखे कि जो उनको पता ही नहीं चलता स्ट्रक्चर लगाना कहाँ है, 1 में लगाना है या 2 में लगाना है। एक साइड देखे जाए तो लाखों पॉइंट्स हो रहे हैं, दूसरे साइड पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वो नुकसान इसलिए नहीं है कि आपके एक तरफ की टीम एक्टिव है, वो नुकसान इसलिए है कि आपको नॉलेज नहीं था स्ट्रक्चर लगाने के लिए। आप जब आपकी टीम डेवलप कर रहे थे तो आपने स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं लिया, उसकी वजह से आप खुद अपना लॉस कर रहे हो, और उसका रीजन ना किसी अपलाइन पे जा रहा है, ना आपके किसी मेंटर पे जा रहा है, वो उसका रीजन आप और आप हो केवल। आज कितने लोग हैं टीम के अंदर जो बोल सकते हैं कि मैं प्लान पूरा बता सकता हूं? 95.25% हो गया। दोस्तों, लीडर्स किसे कहते हैं? कल जब बात हुई थी 2% एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, तो जब हमने कॉल किया था महागुरु धनंजय शिंदे सर को, तो उन्होंने बताया कि बड़े लीडर्स ने कैसे सेक्रीफाइस किया। क्राउन एम्बेसडर का 0.5% कम किया गया, क्राउन स्टार का 0.5% कम किया गया, बिला लग्जरी हाउस फंड का 2.5% कम किया गया, लग्जरी कार फंड का 0.5% कम किया गया, और सरदार संतोष सिंह जी ने 0.25% डिस्ट्रीब्यूशन में और एडिट किया, प्लस किया। ऐसे करके उन्होंने 2% का एक पूल हमको और दे दिया। 25-25 हजार हमारे मंथली पे आउट के अंदर 25-25 हजार अगर हम कर लेते हैं तो हमको 2% का पूल और दे दिया, जिसकी वैल्यू अभी तक आई नहीं है, पर लगभग 1500 से 1600। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लीडर्स अगर हमारे पास है जो अपने पे आउट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में हम लोग क्या नॉलेज नहीं लेंगे?
जब तक आप उस चीज को सीखेंगे नहीं, तब तक आपकी टीम डेवलप नहीं हो पाएगी। फिर चाहे आप हैप्पी हेल्थ इंडिया करो या दुनिया की कोई कंपनी कर लो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप उस कंपनी के प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, पे आउट्स के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, उसकी छोटी छोटी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आप इसमें सफल हो ही नहीं पाएंगे। आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, चल जाएगा। बहुत से लोगों को यह वहम है कि हम बहुत एजुकेटेड है, हम तो हमारे लीडर से ज्यादा एजुकेटेड है, हमें बहुत समझ है, हमने बहुत कंपनियां की हुई है। अगर आपने बहुत कंपनियां की हुई है तो भाई आपने वहां पे पे आउट क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट, जो लीडरशिप का पहला कानून है वो है नॉलेज। आपको वो नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा कंपनी के बारे में। छोटी छोटी चीजों के लिए रोज आप अपने अपलाइन को फोन करिए, प्लान को देखिए, प्लान के अंदर कैसे वर्क किया जाता है। आप छोटी छोटी चीजें, आपके अपलाइन, दोस्तों आपके अपलाइन को, आपके लीडर्स को आप ऐसे ही मत समझिए। आपको अगर वो आपको 11 बजे भी अगर फोन उठा रहे हैं ना, तो वो उनके फैमिली का टाइम आपको दे रहे हैं। आप की मर्जी होती है तब आप कॉल उठाते हो। आप दूसरे दुनिया के एक्सक्यूजेस दे देते हो आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन को, कि मैं वहां बिजी था, मुझे वो था, मुझे ये एक्सक्यूजेस, सब एक्सक्यूजेस दे देते हो। पर आपका अपलाइन कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता है आपको। वो आपका फोन हमेशा उठाता है, और किसी कारण से मीटिंग में होने की वजह से अगर उसने फोन नहीं उठाया है तो वो 100% आपको कॉल बैक करता है। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि हमारे अपलाइन तो हमारे से कमा रहे हैं ना। दोस्तों, उनके पास आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो आपको खड़ा कर सकता है तो आपके आपके जैसे बहुत से लोगों को खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, नॉलेज हमको लेना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा। और दूसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पोलाइटनेस, विनम्रता। दोस्तों, हमें इसके लिए मैं आपको किसी अन्य व्यक्ति का एग्जाम्पल तो देना ही नहीं चाहूंगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है हमारे महागुरु श्री धनंजय शिंदे सर। हमारे में से लगभग सभी लोग अभी तक उनसे मिल चुके हैं। आपने देखा है उनमें कितनी विनम्रता है, कितने आराम से वो आपकी बात सुनते हैं, आपको समझा कर बात करते हैं। कभी आपने उनको गुस्से से बात करते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पे विनम्रता के लिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कहा जाता है कि जो जिस वृक्ष पर ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है। ये एक दिखती बात है, और ये सबको ही पता है कि जिस वृक्ष पे ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ आता है। पर लेकिन दोस्तों, अगर उसको अगर दूसरे नजरिए से देखने जाएंगे, तो सृष्टि ने उसी वृक्ष को सबसे ज्यादा फल दिए हैं जिसे झुकना आता है। इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने, परमेश्वर ने उसी वृक्ष को ज्यादा फल दिए हैं जिसको झुकना आता है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये झुकेगा नहीं, और अगर इसमें मैं फल अगर दे दूंगा तो ये झुकेगा नहीं, और उस कारण से वो फल गिर जाएगा। तो दोस्तों, विनम्रता बहुत जरूरी है। हम में विनम्रता होनी चाहिए। एटीट्यूड अलग बात है, वो होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आपकी टीम आपसे बात ही ना करे, या आप अपने एटीट्यूड में रहे और आपकी टीम को कॉल ही नहीं कर रहे, फॉलोअप ही नहीं ले रहे। आप बोल दिए उसको करना होगा तो करेगा, मेरे को अकेले को थोड़ी पैसा कमाना है। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उसको पैसा कमाना होगा ना तो वो भी करेगा। दोस्तों, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर उसके दिमाग में कुछ भी धारणा है तो ठीक है, पर आपको तो क्या करना है, आपको उसका कंटिन्यू फॉलोअप लेना है, अपने एटीट्यूड को अलग रख, विनम्र बन के रहना है दोस्तों। क्योंकि आप एक अच्छी लीडरशिप चाहते हो, आप चाहते हो कि आप में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आए, तो आपको विनम्र बन के रहना है। आपकी टीम के ऊपर आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार कह दिया और वो नहीं कर रहा है तो बस आप फोन उठाए और शुरू हो गए। दोस्तों, हमें किसी को भी नेगेटिव नहीं करना है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस में एक पॉइंट आप समझ लीजिए, ये बिजनेस बाय चॉइस है, बाय फोर्स नहीं है। हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है कि जो हमारी वजह से
सामने वाला व्यक्ति, हमारे टीम का कोई मेंबर नेगेटिव हो जाए हमसे या इस बिजनेस से या हमारी कंपनी से। अगर हमसे हो गया तो हमारा नुकसान होगा, हर हाल में नुकसान तो हमारा ही है। अगर उससे कंपनी से नेगेटिव नहीं हो रहा है, इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिजाइन देके दूसरी कंपनी में, दूसरी टीम में ज्वाइन हो जाएगा। तो हमें हमारा नुकसान नहीं करना है दोस्तों। तो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई वो है पोलाइटनेस, विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, एक अच्छे लीडर के पास क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसे अपने आप को पहले कैसे तैयार करना है, खुद को तैयार करना है। पहले हमें किसी भी चीज को, किसी भी वर्क को करने से पहले खुद को उस काम करने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें हमारे दिमाग को उसके लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज है वो है बी अ लीडर ऑफ योर सेल्फ, या बी अ लीडर इन योर सेल्फ। अपने आप में पहले आप एक लीडर बनिए। अपने आप में लीडर कैसे बनेंगे दोस्तों? हम क्या बोल रहे हैं, लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमें पहले उसका नेतृत्व करना है, हमें पहले उसको लीड करना है। हमें पहले सोचना है कि हम वो सारी चीजें सही है या गलत है। लोग जो इसको देखेंगे उनके दिमाग में इसकी वजह से कोई हमारे बारे में तो कोई गलत ख्याल नहीं आ जाएगा। हम अगर किसी प्लान को लेके जाएंगे तो दोस्तों प्लान तो वो बहुत बाद में देखता है, पहले वो सबसे पहले आपसे बात करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जाते ही पेपर और पेन लेके शुरू हो गया, उसको प्लान बता दिया और उसको प्लान अच्छा लगा और जुड़ गया। नहीं दोस्तों, वो पहले 5, 10, 15 मिनट बैठ के आपसे बात करता है। पहले वो आपकी पर्सनैलिटी को देखता है कि आप कैसे हो। प्लान बाद में उसको समझ में आ जाता है और आप समझ में नहीं आते हो तो वो क्या बोल देगा आपसे, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो देखता है कि प्लान तो बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पे आउट भी अच्छा होने वाला है, पर ये लीडर तो मेरे को नहीं लगता है कि ये लीडर कुछ इतना खास है। तो देखता हूँ इस कंपनी में और कौन बड़े लीडर्स है और कौन अच्छे लीडर्स है, मैं उसके साथ जुड़ता हूँ। तो दोस्तों पहले हमें अपने आप में एक लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप के लिए एक लीडर बनना पड़ेगा। दूसरा जो है दोस्तों, लोगों का लीडर बनना। अब जब दोस्तों लोगों का लीडर बन रहा है, मतलब लोग कौन हो गए, हमारे फैमिली, हमारे लोग। हमें उनके बारे में भी जो सोचना है, उनके फायदे के लिए, उनके लिए क्या अच्छा है, हमें वो चीज सोचनी है। कभी कभी घर पे हमारे पेरेंट्स हम पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमें उस समय लगता है कि शायद वो बहुत रूडली बात कर रहे हैं या बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे साथ, पर वो शायद कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हमें उनका लीडर बनना है, बट हमें हमारी मेंटेलिटी रखना है कि जहां उनका फायदा है, फिर हमें भले कुछ स्ट्रिक्ट होना पड़े, कहीं पे सख्ती लानी पड़े, पर अगर हम उसके फायदे के लिए सोच के कर रहे हैं तो हमें लोगों का लीडर बनना पड़ेगा। हमें हमारे टीम का लीडर बनना है। तो दोस्तों टीम का लीडर बनने के लिए जो पहली क्वालिटी है कि हमें अपने आप में लीडर बनना पड़ेगा पहले। उसके बाद हमें टीम के बारे में ही सोचना है। दोस्तों लीडर, अगर एक लीडर हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसकी हर चीज उसके टीम के लिए, उसके लोगों के लिए होती है। तो हमें लोगों का लीडर लीडर बनना है, उनके अच्छे के बारे में सोचना है, कभी उनके गलत सोच धारणा से हमें कुछ काम नहीं करना है। जब लोग देखते हैं, जब आप आपकी टीम के लिए काम करते हो और दूसरी टीम, वो टीम वाले पॉजिटिव होके अपने दूसरे टीम मेंबर्स या किसी भी मेंबर्स को ज्वाइन करने जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे लीडर से एक बार मिलिए, क्योंकि उन्होंने आप में ये क्वालिटी देखी है। तो दोस्तों हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। पहले वो अगर अच्छी लीडरशिप के लिए हम अच्छा लीडर कैसे बन पाएंगे, पहले हमें वही सारी चीजें सीखनी। और तीसरा, आप बहुत बड़े लीडर हो और बहुत नॉलेज है आपको, हर चीज आप जानते हो, पर फिर भी हमेशा अपने लीडर्स को फॉलो करो। मुझे सब आ गया है, अब मुझे क्या जरूरत है लीडर की, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा अपने लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा ये फेवरेट वाला चीज है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको अपने अपने परिवार के, अपने टीम के सपने पूरे करने हैं,
तो सबसे पहले और सबसे पहला और सबसे आखिरी रूल एक ही है, आपका अपलाइन आपको जो बोले वो कर लीजिए। अपलाइन ने आपको बोल दिया कि जाओ प्लान दिखा दो, दिखा दो। अपलाइन ने बोल दिया आ जाओ स्टेज पे बोल दो। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं ना, ये भी हमारे महागुरु जी धनंजय शेंडे सर ने जो 2 मिनट बोलने के लिए कहा था, उस 2 मिनट की ही देन है कि मैं आप आज से इतनी बातें कर पा रहा हूं। हमेशा वो एक बात बोलते हैं कि मुझे आपको अपने आप पर विश्वास, आप सभी से भी बोला होगा उन्होंने, वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे आपको अपने आप पर इतना विश्वास नहीं है जितना मुझे आप पर है। मतलब हम खुद पर जितना विश्वास नहीं है, उससे ज्यादा विश्वास उन्हें हम पर है कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बड़े लीडर्स को फॉलो भी करना है। बड़े लीडर्स को बोलेंगे तो हम बड़े लीडर्स, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, यहाँ पर मैं जहां भी अपलाइन की बात कर रहा हूं, मैं हमारे एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं। वो उस अपलाइन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जिसने आपको केवल ज्वाइन करके छोड़ दिया है। जो आपसे कांटेक्ट में है, जो आपसे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे उसी एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ। जिस अपलाइन ने आपको जस्ट ज्वाइन करके छोड़ के चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अब लीडर्स को फॉलो करना है, अपने अपलाइन को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये 3 क्वालिटी जो है, 3 माइंडसेट जो है, हमें बनाकर रखना है। पहले हमें अपने आप में एक लीडर बनना है, फिर हमें हमारे टीम का लीडर बनना है, और तीसरा जो है वो हमें अपने लीडर्स को फॉलो भी करना है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। वैसे तो कोई करता नहीं है, पर अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आपको वो चीजें बिल्कुल ही नहीं करनी है। सबसे पहला है जजिंग एंड टैगिंग पीपल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे सब लोग मार खा जाते हैं। एक लीडर की क्वालिटी ही नहीं है कि वो पहले से निर्णय ले ले किसी चीज के लिए बिना उसे जाने। अगर आपकी टीम मेंबर आते हैं कि हमें वहां चलना है, किसी को प्लान दिखाना है, और आप भी उसे जानते हो, तो आप पहले से निर्णय मत ले लीजिए, अरे मैंने तो उसको बता दिया था, और आपने टैग लगा दिया, स्टैंप लगा दिया कि वो तो जुड़ना ही नहीं है। ये लीडरशिप की क्वालिटी हो ही नहीं सकती। पॉसिबल है जब आपने उसे प्लान बताया हो या आपने उसे कंपनी के बारे में बताया हो, उस समय की परिस्थिति अलग हो, आपसे उसका रिलेशन अलग हो, और जो टीम मेंबर आपको उसके पास लेके जा रहा हो उसके रिलेशन उसके साथ अलग हो। तो दोस्तों, हमें पहले से जज नहीं बन जाना है। उस कार्य को किए भी पहले ही हमने फैसला सुना दिया कि वो जुड़ेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, इसको पे आउट आएगा ही नहीं, हमको कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपना कार्य करना है। तो दोस्तों, ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। आज हमने लिस्ट बनाई, आपने लिस्ट बना ली, और लिस्ट बना के बाद आप खुद ही फैसला कर लेते हो कि ये तो जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपने अगर लिस्ट बनाई है आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट से, या आपके जो भी रिश्तेदार की या किसी की भी, आपको जस्ट उसे कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। अगर उसे मिलना होगा वो आपसे मिलेगा, नहीं मिलना होगा फिर भी आपका कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट उस व्यक्ति को पता तो चल गया कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया से जुड़े हुए हो। कल जाकर उसको कहीं पे भी हैप्पी हेल्थ इंडिया दिखेगा, या किसी और ने उसे हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान बताएगा, तो वो सबसे पहले सोचेगा ना कि आपको फिर फलाने आदमी ने पहले ये प्लान बता चुके हैं, या आपको कॉल आ चुका है, तो आप उस पॉसिबल है वो बाद में आपसे कांटेक्ट करे उसके लिए। तो दोस्तों, हमें पहले से जज नहीं करना है किसी चीज को। ये लीडरशिप की क्वालिटी है ही नहीं। हमें अपने आप में पहले लीडर बनना है दोस्तों। दूसरा जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है वो है आई नो एवरीथिंग। मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे अपलाइन की, ना मेरे लीडर की, ना किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं हर चीज मैं खुद ही कर सकता हूँ। मैं तो ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है, या मैंने बहुत ज्यादा प्लान लिए हैं, या मैंने बहुत ज्यादा कंपनी की है। आपको तो आए हुए आज 6 महीने हुए बस भाई, हम तो काफी सालों से कर रहे हैं, ठीक है। पर भाई, आपको इस कंपनी में तो लेके आने वाला कौन है? इस कंपनी के बारे में आपसे पहले जानने वाला कौन था? तो वो आई नो एवरीथिंग का जो टैग है ना दोस्तों, उसको साइड में रखिए।
आप अपने लीडर्स को, अपने अपलायंस को जाकर पूछिए। अगर आपको सब आता है तो आप उनकी हेल्प करिए कि हाँ मुझे सब आता है, चलिए मैं आपको 2 चीजें ज्यादा बता देता हूं। टीम डेवलप हो जाएगी ना दोस्तों। बट इस भ्रम में रह जाना है कि आई नो एवरीथिंग, मैं किसी से क्यों पूछूं, मैं मीटिंग में क्यों जाऊं, मुझे तो सब आता है। कल शाम तक बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था ये 2% का फंडा क्या आया नया, कि 25-25 हजार क्या है। फोटो आया है ना व्हाट्सएप पे फोटोज तो आते ही रहते हैं दोस्तों। ये ग्रुप हमारा कोई फालतू टाइम पास ग्रुप नहीं है। यहाँ पे अगर कोई मैसेजेस आते हैं ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रहती है। हम आते हैं, खोलते हैं ग्रुप्स को, अरे ग्रुप्स है यार, ग्रुप्स में तो मैसेजेस आते ही रहते हैं, पूरा दिन मैसेजेस आते रहते हैं। क्या देखना है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। हर व्यक्ति, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है दोस्तों, सब अपने अपने काम में बिजी है। अगर वो ग्रुप में कोई मैसेजेस डाल रहे हैं तो आप उस मैसेजेस को पढ़िए, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। तो दोस्तों आई नो एवरीथिंग वाला जो टैग है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सब आता है तो आपने अभी तक प्रोग्रेस क्यों नहीं की। तो हमेशा सीखने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। हमेशा सीखने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड हमें नहीं रखना है। और तीसरा जो हमें नहीं करना है वो है मेकिंग इट अबाउट मी, मेरे लिए ही करना है। अपने टीम को फोर्स कर रहे हैं कि परचेसिंग कर लो, बिना ये देखे कि उसको कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है। बस हमने इसलिए बोल दिया है क्योंकि अगर आप परचेसिंग कर लोगे तो मेरा पे आउट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एक अच्छी लीडरशिप की ये क्वालिटी नहीं है कि मेकिंग इट अबाउट मी, मेरे लिए नहीं करना है। हमें उसके स्ट्रक्चर में जाकर पहले देखना है। सयाजी पाटिल सर हमेशा कैलकुलेशन बताते तो वो एक ही चीज बताते हैं कि आप 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम कर लो दोनों तरफ, फिर 10 और 11 कर लो, फिर अपने दोनों साइड पे ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप उनको स्टार निकालने की कोशिश करो। दोस्तों वो ऐसा नहीं बोलते कि आप चैंपियन निकलो, वो बोलते हैं आप उनको स्टार निकालने की कोशिश करो दोनों तरफ। तो जब आप आपके टीम में जाकर अपने टीम को डेवलप करने की बात करेंगे, अगर आप उनको स्टार निकालने की बात करेंगे तो आप तो ऑटोमेटिकली चैंपियन होंगे। उनकी प्रोग्रेस के साथ ही आपकी प्रोग्रेस है दोस्तों। यहाँ पर ये कड़ी जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं है। आपकी प्रोग्रेस आपकी टीम की वजह से ही होगी, आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको आपकी टीम को ऊपर लेके जाना है। जब आप अपनी टीम में स्टार निकालना शुरू कर दोगे आप चैंपियन बन जाओगे, और जब आप आपकी टीम में चैंपियन बनाना शुरू करोगे तो आप ब्रोंज अचीवर बन जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अपने लिए नहीं करना है, मुझे अपनी टीम के लिए करना है। मेरा टीम डेवलप हुआ मतलब मैं डेवलप हो गया, क्योंकि ये पानी है ऊपर ही आना है दोस्तों। आपके टीम के पॉइंट्स बढ़े, उनका पे आउट बढ़ा, उनको 1000 रुपया आया तो आपको 3000 रुपया आ जाएगा। आप सोचो केवल मैं उनसे एक साइड से परचेसिंग करा लूंगा, आप फोर्स कर रहे हो एक साइड से परचेसिंग करा लोगा, कुछ नहीं हो रहा है, पावर बढ़ रहा है और बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमें रोक देनी है कि मेकिंग इट अबाउट मी, हमें अपने लिए नहीं हमारे टीम के लिए काम करना है। बहुत से फील्ड में देखे हुए हैं जो केवल अपने फायदे के लिए फोर्सफुली परचेसिंग करवा लेते हैं। और आप टीम एसपी डायमंड की खासियत देख लीजिए दोस्तों, आज तक आपको कभी भी किसी ने भी ये नहीं बोला है कि आप ये परचेसिंग करिए। हमेशा धनंजय शिंदे सर, सयाजी पाटिल सर हर मीटिंग में, रोज मीटिंग में एक बोलती है कि हमने जो भी ग्रोथ किया है वो नेचुरल ग्रोथ है। हमारा हमारा ग्राफ कभी भी डाउन नहीं हो रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, क्योंकि हम नेचुरल बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये टारगेट मंथ है तो हमने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया और अगले महीने में कुछ नहीं है तो हम वापस पीछे गिर गए। दोस्तों हमारे लीडर्स है ऐसे जो हमें छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं। तो हमें अपने लिए नहीं करना है, हमें हमारे टीम के लिए करना है। तो जब हम हमारे टीम के लिए करेंगे ना तो हम भी बढ़ जाएंगे, हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा। और कुछ चीजें हैं से अभी दोस्तों जैसे हमें करनी ही करनी है। ये जो 3 पॉइंट है जो हमें नहीं करना है, एक तो हमें किसी को जज नहीं करना है, फैसला पहले से नहीं ले लेना। दूसरा है मुझे सब कुछ आता है वाला हिसाब यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पे डेली नई चीजें सीखनी है,
डेली नए पॉइंट्स आ रहे हैं, डेली नए तरीके आ रहे हैं। प्लान तो वही है दोस्तों, एक पेज का प्लान है, प्लान तो वही है, पर हर लीडर हर डेली 7 बजे सुबह मीटिंग में जो भी लीडर्स आते हैं, जो भी स्पीकर्स आते हैं, वो हमें रोज एक नई चीज, नई टेक्निक सिखा के जाते हैं कि आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा, हमें हमारे लिए नहीं करना। ये 3 चीजें दोस्तों हमें स्टॉप करनी होगी। अब 3 चीजें ऐसी है जो दोस्तों हमें करनी ही करनी होगी। अगर हम एक अच्छी लीडरशिप चाहते हैं, हम अपने आप में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक बड़ी टीम डेवलप करना चाहते हैं, सबसे पहला है फॉरगिविंग एंड डोंट होल्ड ऑन। दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है माफ कर देना, पकड़ के नहीं बैठना। अगर आपकी टीम में किसी ने या आपके अपलाइन या आपके लीडर से किसी ने कुछ अगर ऐसा हो चुका है, हो गया है, हो सकता है दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी ऐसी कुछ बात हो गई है, कभी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको खराब लग गया है, तो आपको उसको पकड़कर नहीं बैठना है, उसे माफ कर देना है। दोनों तरफ देख लो दोस्तों, अगर लीडर देख लेंगे तो भी है और डाउनलाइन देख लेंगे तो भी। डाउनलाइन ग्रोथ करेगी तो आप ग्रोथ करेंगे, और लीडर अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो आपको नॉलेज भी दे रहा है। तो दोस्तों हमें किसी भी चीज के लिए, अभी काफी टाइम पहले हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया से 2 साल पहले जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आए। पवनदीप अरोड़ा सर ने, मुझे लगता है एनिवर्सरी पे ही हुआ था ये, अगस्त में, उन्होंने उन्हें वापस बुलाकर गले लगाया और उन्हें एक्सेप्ट किया कि चलो 2 साल पहले आप छोड़ के चले गए थे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसा दिल होना चाहिए। फिर से हमें किसी के साथ रिलेशन ऐसे खराब नहीं करना है कि सारे रास्ते बंद हो जाए वापसी के। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो बहुत सी बार हम जोश में आके या ऐसी कुछ हमारी ग्रोथ हो जाती है तो हमारे एटीट्यूड में हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, लोग सोचते हैं कि छोड़ो अभी इसके पास तो नहीं जाना है, कहीं पे भी कर लूंगा पर इसके साथ तो नहीं करूंगा। ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि अभी तो मुझे नहीं करना है, पर जिस दिन भी करूंगा भाई तेरे साथ ही करूंगा। तो हमें हर चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। दूसरा, और बहुत ही अच्छा सा पॉइंट जो है वो है लिसन मोर देन यू टॉक। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, हमें सुनने की आदत पहले डालनी है बजाय के बोलने की। आप आपकी टीम को कॉल कर रहे हो और शुरू हो जाते हो, ये टारगेट है, ये है, ऐसा है, वैसा है, आपने दूसरी कोई चीजें उससे पूछी ही नहीं, कोई दूसरी बात की ही नहीं, आपने अपनी बात कर ली, आपके बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, रख दिया, और फिर क्या बोल दिया, मैंने तो तुझे बता दिया था, तूने नहीं किया तो मैं क्या करूं। अरे उस समय उसकी परिस्थिति क्या थी, आप उससे फोन करिए, उससे पहले सुनिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। आप अपने लीडर को फोन करते, अपने अपलाइन को फोन करते हो और शुरू हो जाते हो, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और रख देते हैं। अगर हम प्लान बताने जाते हैं तो हम जाके कुछ बात ही नहीं करते, सीधे जाते हैं, पेपर पेन लिया और शुरू हो जाते। दोस्तों पहले हमें सुनने की आदत डालनी होगी, हमारे अपलायंस को, हमारे लीडर्स को, लोगों को पहले सुनने की आदत डालनी होगी। पहले हमें सुनना है और उसके बाद बोलना है। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लीडरशिप नेतृत्व कर रहे हैं, एक अगर आप एक बहुत बड़े समूह का या एक बड़ी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको पहले देने की आदत डालनी होगी। वही बात हो जाती है दोस्तों, गिविंग विदाउट मेकिंग इट अबाउट मी, हमारे लिए नहीं करना है। तो वही बात है कि यहाँ पे आपको अपने टीम के लिए काम करना है। हम नेटवर्किंग में है दोस्तों, तो नेटवर्किंग में जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा आपकी टीम ही मिलेगी, पर आपको आपके क्रॉस लाइन को भी, या दूसरी कभी कंपनी के मेंबर, दूसरी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो,
अगर वो किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर आपसे कुछ पूछ रहा है या उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो आप उसमें पहले ये मत सोचिए कि इससे अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, ये मेरी अगर क्रॉस लाइन है, इसको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। बिना एक्सपेक्टेशन के आपको देना है। हमारी अगर बात करें, फिरोज भाई और मेरी अगर बात करें, तो फिरोज भाई और हम जब जिस पहली कंपनी में थे, वहां पे हम लोग क्रॉस लाइन थे, बट हमारे रिलेशन उस हिसाब से नहीं थे कि भाई हम उस कंपनी में एक दूसरे के क्रॉस लाइन है। हमारे रिलेशन इतने अच्छे हुए थे कि हमने जब हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में सोचा तो हमने साथ मिलकर काम किया, क्योंकि वहां पर फिरोज भाई और इरफान भाई ने ये नहीं सोचा था, हम उस कंपनी के प्रोडक्ट्स देने से पहले या उस कंपनी के बारे में नॉलेज देने से पहले, कि ये तो हमारा टीम का नहीं है, अगर इसका ग्रोथ हो गया तो हमें क्या फायदा होगा। उन्होंने जो दिया विदाउट एक्सपेक्टेशन दिया, बट उनको वापस बाउंस हो बैक होकर मिला। और वो कब मिला? जब हम हैप्पी हेल्थ इंडिया किया तो हम वही लोग हम एक टीम बन के काम करना शुरू कर। तो दोस्तों, हमें उस चीज का फल जो रहे ना, वो बाद में मिलना ही मिलना है, अगर आपने अच्छी नीयत से अगर ये चीज की है तो दोस्तों, लीडरशिप में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दूं, बस हम एक चर्चा कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में। हमें अगर बनना है, अच्छी टीम बनानी है, तो हमें एक अच्छा पहले लीडर बनना होगा। हमें हमें ये सारी क्वालिटी होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बिना हम टीम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे और हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जो भी है, मैंने जो आपको बताया है, जो स्ट्रॉन्ग पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है लीडरशिप। उसी पे पूरी टीम खड़ी होती है। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। हमें नॉलेज लेना है, पोलाइटनेस विनम्रता हमारे में रखनी है, हमें अपने आप में एक लीडर बनना है, हमें हमारे टीम का लीडर बनना है, और हमें हमारे लीडर्स को फॉलो करना है। लोगों को जजिंग नहीं करना है, मुझे सब आता है ये चीज नहीं करनी है, और केवल मेरे लिए ये चीज भी नहीं करनी। फॉरगिविंग का नेचर होना चाहिए दोस्तों, माफ कर देने वाली जो नेचर है हमारे में होना चाहिए। हमें सुनना भी है, सुनना है मतलब सीखना है। सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लीडर बोल रहे हैं तो चुपचाप बैठ के सुन लो, उनसे सीखो। धनंजय शिंदे सर जब भी मुझसे मिलते हैं, मतलब हम जब भी उनसे मिलते हैं, तो हम बस एक ही बात बोलते हैं कि दोस्तों, आज का सर आज का गुरु मंत्र क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम जब दुलिया जा रहे थे, तो उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया कि कोई आए या ना आए, कोई करे या ना करे, आपको चलते रहना पड़ेगा, आप करते रहो। तो दोस्तों, अंत में इस छोटी सी कहानी से मैं अपने सेशन की को खत्म करना चाहूंगा। एक साहूकार गांव में, एक गांव में एक साहूकार था। वो किसी किसान में कुछ पैसे उधार मांग रहा था। जब वो किसान के पास पैसे लेने गया, तो किसान ने कहा कि सेठ जी, मेरे पास तो कुछ पैसा देने के लिए है नहीं, एक बीमार गाय पड़ी हुई है और शायद ये भी मर जाएगी, क्योंकि इसके इलाज के भी मेरे पास तो पैसे ही नहीं। और मात्र वो कुछ 200-300 रुपए मांग रहा होगा उसमें। तो साहूकार ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, तू कुछ भी कर, कुछ भी। तो उसने बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आखिरी में ये बीमार गाय है, आप इसको लेके चले जाओ। तो साहूकार ने सोचा कि मेरा पैसा तो वैसे ही डूब रहा है, चलो इसको ही लेके चले जाता हूँ, कुछ तो आएगा। अब वो जब उस गाय को लेकर आया, उसने लाकर एक चौराहे पे बिठा दिया गाय को। अब वो साहूकार था, बनिया था, बिजनेसमैन, उसने बिजनेसमैन टेक्निक लगाई। उसने पूरे गांव में एक अनाउंसमेंट किया कि 1 रुपए में गाय मिल रही है, केवल 1 रुपए में गाय मिल रही है, आ जाओ, गांव के चौक में सब इकट्ठे हो जाओ, 1 रुपए में गाय मिल रही है। अब मांग कितने रहा था वो उस किसान से? केवल 200-300 रुपए। उसने एक बड़ा सा डिब्बा रखा गांव के चौराहे पर,
और सबको बोला सब लोग इसके अंदर 1-1 रुपया डाल दो और एक डिब्बे में 1-1 रुपया डाल दो और दूसरे डिब्बे के अंदर अपने नाम की चिट्ठी बना के डाल दो। 500,000 लोग इकट्ठे हो गए गांव के, सबने बोला 1 रुपया है तो क्या बड़ी बात है, तो किसी किसी ने अपने भी डाल दिए, अपने परिवार के नाम भी लिख के डाल दिया, उसके 1-1, 2-2, 5-5 रुपए उसमें डाल दिए। अब साहूकार को इकट्ठे कितने हो गए, 500,000 रुपए इकट्ठे हो गए, उसको लेना तो 200-300 रुपए ही था उससे, तो यहाँ पे तो उसने अपना फायदा कर लिया। अब उसने गांव के सरपंच को बुलाया और बोल दिया कि सरपंच जी इस डिब्बे में से एक चिट्ठी को उठाइए और जिसका भी नाम खुलेगा उसको ये गाय आप गिफ्ट कर दीजिए। मतलब वो गाय उसको वो लेके जा सकता है 1 रुपए में गाय। लोगों ने क्या कहा कि मेरा क्या गया, मेरा तो 1 रुपया गया ना, मिला नहीं मिला, अगर चलो मिल गया तो नसीब की बात है, नहीं तो गया तो कितना गया, 1 रुपया गया। तो सरपंच जी ने उस चिट्ठी को उठा लिया, जिसका नाम निकला उसका नाम अनाउंस किया, उसको बोल दिया कि आइए गाय आप लेके चले जाओ। वो भी बहुत खुश हो गया, वो खुशी खुशी 1 रुपए में गाय लेके घर पर आ गया। 1-2 दिन हुए, वो गाय तो पहले से ही बीमार थी, वो गाय मर गई। वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हुआ और साहूकार के पास गया कि तूने मुझे कैसी गाय दे दी, वो गाय तो मर गई, तूने हमको ऐसी बीमार गाय दी, ऐसा किया वैसा किया। साहूकार ने क्या बोला, भाई तूने कितना पैसा दिया, तो बोला 1 रुपया, कि भाई ले पकड़ तेरा 1 रुपया और जा। दोस्तों इसमें कोई ज्यादा मैसेज नहीं है, बस ऐसे ही मन किया इसलिए सुना दिया। इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करना चाहता हूँ।